आज के अपने इस वीडियो में हम पिछले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में जो बनाए हैं जिसमें हम मेंडल्स के लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रथम नियम पढ़ा था। आज हम प्रथम के बाद द्वितीय नियम भी पढ़ चुके हैं। आज हम मेंडल के तृतीय नियम, जिसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। देखिए, मेंडल का जो तृतीय नियम है जिसे हम कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहां पे एक शब्द को नोट करेंगे कि इसमें स्वतंत्र आया शब्द आया है। स्वतंत्र मतलब फ्री। ठीक है, फ्री मतलब फ्री कहलाता है। स्वतंत्र, किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं। ठीक है, इस प्रकार के शब्द का उपयोग आया तो इसमें होता क्या है हम ये जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है। इस नियम में मेंडल ने क्या बताया था कि सबसे पहले तो इस नियम के बारे में जान लें कि यह नियम जो है ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। मतलब इसमें हम एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को नहीं लेते, हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को एक साथ लेकर उनके मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार के क्रॉस को हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, तो मेंडल का जो तीसरा नियम है ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इस नियम में बताया क्या गया है, पहले नियम को देख लेते हैं। ठीक है, इसके अनुसार जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, क्रॉस कराया जाता है तो लक्षणों की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक है, अर्थात लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अर्थात लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, यह है मेंडल का तीसरा नियम कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो जो संततियां उत्पन्न होती हैं वो बिना किसी लक्षण के एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होती है। मतलब उसमें लक्षणों की मिलावट नहीं होती। अब इसमें जैसे बात कर लेते हैं, जैसे की बात करें इजी, इसमें इन्होंने क्या लिया था कि दो जो लक्षणों वाले संतति को लिया था, जैसे गोल एवं पीले। ये दो लक्षण है। मटर के पौधे होते हैं, मटर के जो बीज होते हैं वो बिल्कुल गोल होते हैं और साथ में पीले रंग वाले, जो उसको हम चाट में डाल के खाते हैं। चाट में जो पीले रंग की मटर होती है उस मटर की बात करते हैं, वो गोल है। ठीक है, उस प्रकार के मटर लेते हैं। दूसरे ये दो लक्षण एक साथ है और साथ में हम लेते हैं झुर्रीदार एवं हरे, जिसको हम कह सकते हैं मटर पनीर बनाने में उपयोग करते हैं। जो डिब्बे में पैक आता है, झुर्रीदार सिकुड़े हुए होते हैं तो उसको झुर्रीदार मटर है, वो हरे रंग के होते हैं, इसलिए इनको लिया था। ठीक है, झुर्रीदार हरे को लिया। तो ये दो लक्षण है, झुर्रीदार हरे, गोरे और पीले, दो लक्षण के जोड़े हैं। इनको व्यक्त करने के लिए हम कैपिटल आर राउंड और इसको वाई और वाई, ये संकेत है, ये एलील कहलाते हैं। उसी प्रकार इसके लिए हमें स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या है, एलील है। हम पहले बता चुके हैं ये एलील है। ये लक्षणों को व्यक्त करने वाले लक्षण प्रारूप कहलाते हैं या एलील कहलाते हैं। ठीक है, अब जब इनके बीच इन्होंने जब क्रॉस कराया था तो संततियां क्या हुई कि इनके लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना प्रकट हुए थे। देखिए, सबसे पहले क्रॉस कराने के लिए हम क्या करते हैं, युग्मक बनाते हैं। ये देखिए इनके युग्मक कैसे बनेंगे। हमने कहा था
कि जब एक जैसे होते हैं तो एक जैसे होने पर हम एक ही लेते हैं, तो ये कैपिटल आर और ये भी एक जैसे है तो स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई। उसी प्रकार से स्मॉल आर, इन दोनों का एक, इन दोनों का एक, तो ये क्या हो गया, युग्मक हो गए। ये क्या है, युग्मक है। इसके बाद जब इनका क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराया हमने, ये क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी उत्पन्न होती है, जो कैपिटल आर ये वाला, इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है F1 पीढ़ी। ये क्या है, F1 पीढ़ी है, ठीक है। अब F1 पीढ़ी में हम प्रथम नियम से देखें कि F1 पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। तो इसमें प्रभावी कौन है, गोल एवं पीले प्रभावी है। क्या है, ये गोल एवं पीले, ये जो F1 पीढ़ी की संतति उत्पन्न हुई गोल एवं पीले हुई। अब हम इस गोल एवं पीले के बीच में हम क्या कराते हैं, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रिया कराएंगे तो इसी के समान संतति को हम ले लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इनके पीछे क्या करा, इनके बीच क्या कराते हैं हम, स्वपरागण की क्रिया कराते हैं, स्वपरागण, स्वपरागण की क्रिया करा रहे हैं। तो स्वपरागण की क्रिया अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन की क्रिया कराते हैं, तो जो संतति उत्पन्न होगी उसमें लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, ये देखना है हमको, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर इनके हमको युग्मक बनाने पड़ेंगे, F2 पीढ़ी के लिए युग्मक चाहिए हमको। तो जब इनके युग्मक बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि युग्मक अगर गलत बनेंगे तो आपकी जो संततियां होंगी वो भी गलत बन जाएंगी। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि जब सबसे पहले हम इनके युग्मक बनाते हैं तो इनके जो युग्मक बनेंगे वो कैपिटल आर, इसका इससे गुणा करेंगे तो एक बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है, इसका इससे। इसी प्रकार इसका हम इससे करेंगे तो दूसरा युग्मक बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दो युग्मक बन गए। तीसरा हम इस आर का, स्मॉल आर का करेंगे कैपिटल वाई से, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। मतलब ये चार युग्मक बने इसकी, अभी तक तो एक ही बन रहे थे, अब यहाँ पे चार युग्मक बने इसकी। इसी प्रकार चार युग्मक इसके ही बनेंगे। तो इसका भी देखिए, इस आर का इस वाई से तो आर वाई, फिर इसी आर का इस वाई से तो आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर का कैपिटल वाई से स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसका स्मॉल आर स्मॉल वाई। चार युग्मक इसके बन गए। अब इन चार चार युग्मकों की जब हम क्रॉस कराएंगे तो सिंपली क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। अब खिचड़ी पक जाएगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए मेंडल ने यहाँ पे क्या प्रयोग किया था, चेकर बोर्ड का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, चेकर बोर्ड का उपयोग किया था। और इस नियम को चेकर बोर्ड के द्वारा समझाने को ही पूछा जाता है। तो यहाँ तक तो सिंपल है। इसके बाद जो चेकर बोर्ड बनता है, उस चेकर बोर्ड को बनाने के लिए थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। तो इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिनको भी लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतना हमने बताया था, जो चार चार युग्मक बने थे उन युग्मकों को हम सारणी में भर लेंगे। सारणी में कैसे देखेंगे कि चार युग्मक जो बने थे उसको हम इस तरफ लिखेंगे और चार युग्मक जो बने थे इस तरफ लिखेंगे। कैसे, देखिए, जो पहला युग्मक बना था, चार युग्मक आर वाई, फिर आर स्मॉल वाई, यहाँ पे आर स्मॉल आर कैपिटल वाई था, और यहाँ पर स्मॉल वाई था, ठीक है। चार युग्मक ये लिख लीजिए। उसके बाद चार युग्मक लिखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इन युग्मकों को हमने रख लिया। ये क्या बन गया, चेकर बोर्ड बन गया। अब इस चेकर बोर्ड में जो संततियां प्राप्त होती हैं वो कैसी प्राप्त होती हैं वो देखना है, क्योंकि हमको क्या प्राप्त करना है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 का अनुपात प्राप्त करना है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, चेकर बोर्ड को बनाना पड़ेगा, और चेकर बोर्ड में हमको बताना पड़ेगा कि 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 1 क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हम चेकर बोर्ड बनाने का तरीका। ये हम सिंपल सा क्या किया था, हमने जो गैमीट बनाए थे उन गैमीटों को बोर्ड में रखा है, ठीक है। बोर्ड बनाने के लिए हमको क्या करना है, 25 खाने खींचने हैं, और 25 खानों में ऊपर के जो खाने आए थे उनको उपयोग करना है गैमीटों को लिखने के लिए। एक तरफ हमने ये संकेत बनाया मेल के लिए, एक तरफ फीमेल के लिए बनाया। तो इधर फीमेल है, मेल है, किसी को मान लेते हैं फीमेल, किसी को मेल मान लेते हैं। अब इनके बीच क्रॉस कैसे कराना है, तो क्रॉस कराने के लिए हम गणित का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पे कि हम स्क्वायर लिख देंगे, जो आ रहा वो चीज लिखेंगे। इस युग्मक का हम इस युग्मक इसके सबके साथ क्रॉस कराएंगे। पहले इसका, तो देखिए इसका इससे कराते हैं तो कैपिटल आर 2 आर हो गए। उसी प्रकार 2 वाई कैपिटल वाई। इसी प्रकार इसका हम कराते हैं इससे तो कैपिटल आर ये वाला और ये कैपिटल आर ये वाला, इसका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई।
फिर इसी का ऐसे कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, मतलब एक जैसे जो पद होंगे वो पहले लिखे जाएंगे। उसके बाद दूसरा है इसमें कैपिटल आर ये वाला, स्मॉल आर ये वाला, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। इसी प्रकार इसका कराएंगे हम इसमें तो कैपिटल आर और ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसी प्रकार इसका कराएंगे तो कैपिटल आर, इसको थोड़ा सा बीच में लेते हैं, इसका कराते हैं कैपिटल आर ये वाला, स्मॉल आर ये वाला आ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई पहले लिखेंगे। फिर यहां पर देखिए इसका कराएंगे इसमें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई आगे, ठीक है, इसका भी स्मॉल इसका भी स्मॉल। इसी प्रकार हम इसका कराते हैं इन तीनों में तो कैपिटल आर आएगा पहले, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसके बाद इसका कराते हैं इसमें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका इसमें कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा, स्मॉल आर इसका स्मॉल, उसके बाद कैपिटल वाई, इसका भी कैपिटल है इसका भी कैपिटल है। इसमें देखते हैं स्मॉल आर है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सही है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसका कराएंगे हम इसमें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके बाद इसका कराते हैं तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसके बाद इसमें कराते हैं तो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और लास्ट में कराते हैं तो स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। ये हमें संततियां प्राप्त हुई। अब हमको ये बताना है कि ये संततियां कैसी हुई। तो हमको जो संतति प्राप्त हुई थी उसको हम देखें तो सामान्य तौर पे जो मेंडल ने कहा था कि जो संततियां प्राप्त हुई उनके नियम से तो गोल एवं पीले जो थे उनका अनुपात 9 था, ठीक है। इसके बाद पीले एवं हरे की बात कर लेते हैं सामान्य तौर पे तो गोल एवं हरे थे तो गोल और हरे 3 के अनुपात में थे। इसके बाद झुर्रीदार पीले की बात करें तो झुर्रीदार जो पीले थे ये कितने थे 3 के अनुपात में थे, और झुर्रीदार हरे जो थे वो 1 के अनुपात में थे। इनके बीच का जो अनुपात था 9 अनुपात 1 था, ठीक है। तो अब हमको ये चीज हमको इस चेकर बोर्ड में बतानी पड़ेगी कौन सा गोल एवं पीला है, कौन सा गोल एवं हरा है। तो ये हमको कैसे पता करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दें। इन्होंने बताया था कि गोल एवं पीले जो होते हैं उनमें क्या होते हैं 3 वर्ड कैपिटल होते हैं। जैसे सिंपल तौर पे ये 4 वाला तो होगा ही, ये तो गोल एवं पीले है ही है, ये हमने पहले जाना था। उसके बाद एक ये भी जाना था कि ये भी गोल एवं पीले होते हैं, ये F1 पीढ़ी से प्राप्त हुई, ये जनक था F1 पीढ़ी से प्राप्त हुई। उसके बाद यदि किसी में कैपिटल आर वाई इस प्रकार की स्थिति है तो ये भी क्या होंगे गोल एवं पीले होंगे, क्योंकि राउंड का दोनों है और वाई तो ये प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि किसी में आर स्मॉल आर कैपिटल वाई इस प्रकार की स्थिति होगी तो ये भी गोल एवं पीले होंगे। तो देखते हैं कि ये कहां कहां पर हैं और जहां पे होंगे उसे हम गोल एवं पीले कहेंगे। देखिए तो यहां पर है, इसे क्या कहेंगे हम गोल पीले, ठीक है, ये भी गोल पीले है। यहां पर भी है इस प्रकार की स्थिति, तो ये क्या है गोल एवं पीले है, गोल पीले है, ठीक है। यहां पर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई मतलब ये वाली स्थिति है, ठीक है, तो ये भी क्या होंगे गोल पीले होंगे। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर ये वाली स्थिति बनती है सेकंड नंबर, तो ये भी क्या होंगे गोल पीले होंगे, ठीक है। इसके बाद कहां बनता है ये भी गोल सेम इसी प्रकार है तो गोल एवं पीले। उसके बाद ये बनेगा इस प्रकार की स्थिति है तो ये गोल पीले। उसके बाद यहां नहीं है, यहां आ जाए, यहां भी गोल पीले है और ये भी गोल पीले होगा, ये भी गोल पीले है, ठीक है। अब देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोले पीले हो गए।
दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि हमको गोल एवं हरे चाहिए। तो गोल एवं हरे के लिए हमने क्या किया था कि रिंकल्स का इस्तेमाल किया था। तो ये क्या है, स्मॉल वाई, ठीक है, एलो है। यहाँ पे गोल एवं पीले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो गोल एवं पीले की बात आएगी, तो ये देखिए यहाँ पे सिंपल तौर पे ये क्या है, रिंकल स्मॉल आर के लिए था, तो ये झुर्रीदार होंगे, ये भी झुर्रीदार है, ये भी झुर्रीदार, ये झुर्रीदार है। तो ये झुर्रीदार तो हमको चाहिए नहीं, हमको गोल एवं हरे चाहिए। तो गोल एवं हरे के लिए हमने स्मॉल वाई लिया था। तो यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है। तो यहाँ पे ये कैसे होंगे, गोल एवं हरे, ये भी क्या होंगे, गोल हरे, ये क्या होंगे, गोल हरे, ठीक है। अब तीसरी स्थिति आती है कि झुर्रीदार पीले की बात करें। तो झुर्रीदार रिंकल 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 स्मॉल आर है ना, ये झुर्रीदार झुर्रीदार हरे, ये झुर्रीदार हरे, झुर्रीदार हरे, ठीक है। ये तीन झुर्रीदार हरे हो गए। और ये लास्ट में आपको पता था कि झुर्रीदार ये क्या है, झुर्रीदार पीले है, सॉरी ये पीले कहलाएंगे, येलो लिखा है, ये पीले हैं, ये भी पीले हैं, ये झुर्रीदार हरा होगा एक के बाद, झुर्रीदार हरा। तो ये हमें क्या लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं। लेकिन ये हमको थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि हम कैसे लिखें, हमको थोड़ा याद नहीं रह पाया कौन किसका कैसा है। तो आपने बता दिया कि ये हमको याद है तो हमने तो लिख दिया, लेकिन आप कैसे लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, ये चीज को थोड़ा सा देखना है। तो आपको केवल ये 4 पॉइंट याद रखने हैं कि पहले गोल एवं पीले लिखना है, 9 गोल एवं हरे लिखना है। तो पीले और हरे, पीले हरे, पीले हरे, पीले हरे, ठीक है, पीले हरे 2 बार लिखा है। अब उसके साथ झुर्रीदार झुर्रीदार गोल गोल लिख देना, ऊपर गोल गोल नीचे झुर्रीदार, और पीले हरे, तो 9 पाती है। इतना अगर आपको याद रहता है तो ये आपको प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि देखिए शॉर्ट ट्रिक है, जब आप टेबल बनाए तो पेंसिल से आप ये ट्रिक करेंगे और उसके बाद लिखने के बाद मिटाएंगे। कैसे कि सबसे पहले आप पहली लाइन खींचे ये इस प्रकार, दूसरी लाइन ये ऐसी जाएगी, और फिर इन दोनों लाइन को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे ये, ठीक है। तो ये रेखाएं जहां से गुजर रही हैं, जहां से गुजर रही है वो सभी क्या है, गोल एवं पीले हैं। देखिए यहां से गुजर रही, यहां से, यहां से, यहां से गुजर रही, इससे गुजर रही, इससे गुजर रही, इससे गुजर रही, ये जहां से गुजर रही है ये रेखाएं क्या है, गोल एवं पीले हैं। तो आप इनमें गोल एवं पीले लिखो और फिर इसको मिटा दो। दूसरी स्थिति देखिए, गोल एवं हरे की बात कर लेते हैं। तो गोल एवं हरे भी देखिए, ये फिर इसका एक को छोड़ के ये वाला कॉलम छोड़ दें, अभी वाला कॉलम, उसके बाद जो बचा उसको देखते हैं। तो यहां से गुजारे ये और ये स्थिति, और इसको मिला देते हैं। तो 3 कोने जहां पर हैं, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, जो 3 कोने पड़ेंगे उससे छोटे त्रिभुज का, तो वो जो त्रिभुज होगा वो जो कोने होंगे वो क्या है, गोल एवं हरे के होंगे। ये तो गोल एवं हरे है, गोल एवं हरे, गोल एवं हरे, ठीक है। अब इससे छोटा त्रिभुज बनाते हैं हम, तो एक ये बन जाएगा, ये इसमें भी देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 कोने हैं। तो तीनों कोनों पे जो होंगे वो क्या होंगे, झुर्रीदार एवं पीले होंगे। तो झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले, और लास्ट में ये पतंग की पूंछ बन जाएगी, बन जाएगी। तो ये पतंग कितने कोने बन गए। तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आप जब चेकर बोर्ड बनाए तो चेकर बोर्ड बनाते समय सबसे पहले इनको पेंसिल से लाइन खींच ले, और इनको खींच ले, उसके बाद क्रॉस करा भरे, उसके बाद ये पेंसिल वाला मिटा दे। तो ये आपको याद करने का एक सरल सा ट्रिक हो जाता है कि इसको ये कैसे याद करें, इसमें कैसे संततियां प्राप्त हो। तो मेंडल के जो तृतीय नियम है, जिसे हम स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहते हैं, यह द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है, जिसमें हम 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लेकर क्रॉस कराते हैं, और इससे जो संततियां प्राप्त होती है उसको चेकर बोर्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसका अनुपात 9:3:3:3 प्राप्त होता है। इसमें लक्षण क्या होते हैं कि स्वतंत्र रूप से प्रकट होते हैं, बिना एक दूसरे को प्रभावित किए बिना। इसलिए इस लक्षण को हम क्या कहते हैं, इस नियम को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम कहते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जो चेकर बोर्ड बना हुआ है इसका सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि याद रहे आए किस प्रकार बनाना है। धन्यवाद।